सोचो अगर हर दिन आप स्मॉल स्मॉल खुद में इन्वेस्ट करना शुरू करो। मतलब अपने माइंड को शार्प बनाना, बॉडी को हेल्थी रखना और अपने इमोशंस को बैलेंस करना। यही असली इन्वेस्टमेंट है जो कभी जीरो नहीं होगी और ना ही मार्केट क्रैश में डूबेगी। यही मैसेज देती है ये बुक, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। ये बुक कोई लंबी फिलॉसफी नहीं बताती, ये प्रैक्टिकल तरीके बताती है कि कैसे आप अपनी लाइफ को धीरे धीरे अपग्रेड कर सकते हो बाय यूजिंग योर टाइम, एनर्जी और डेली हैबिट्स इन अ बेटर वे। बुक हमें सिखाती है कि खुद में इन्वेस्ट करना दुनिया का सबसे प्रॉफिटेबल काम है, क्योंकि जब आप खुद पर काम करते हो तो हर चीज अपने आप बदलने लगती है। इस समरी को समझो एक रिमाइंडर की तरह। आपकी सबसे बड़ी ताकत कोई और नहीं, आप खुद हो। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर की, यू आर द ग्रेटेस्ट एसेट। कभी कभी हम इतने बिजी हो जाते हैं जॉब, रिश्तों और पैसे में कि हम खुद को ही भूल जाते हैं। सोचो, अगर तुम्हारे पास सारी लग्जरी हो, कार, बंगलो, पैसा, लेकिन अंदर से तुम खो चुके हो, तो क्या वो सब कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा? असल सक्सेस तब आती है जब इंसान खुद को समझ ले, खुद पर भरोसा करना सीख ले और खुद में इन्वेस्ट करना शुरू कर दे। प्रॉब्लम यह है कि बचपन से हमें यही सिखाया जाता है, अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छी जॉब पाओ, पैसा कमाओ, लेकिन कोई नहीं बताता कि खुद को प्रायोरिटी देना कितना जरूरी है। ऑथर एग्जाम्पल देते हैं, एक लड़का जो हर टाइम दूसरों को खुश करने में लगा रहता था। वो सोचता था कि अगर लोग खुश होंगे तो उसे भी पीस मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे उसकी एनर्जी खत्म होने लगी, मोटिवेशन चला गया और सबसे खतरनाक, खुद पर से भरोसा चला गया। फिर एक दिन उसने खुद से सवाल पूछा, मैं दूसरों के लिए सब कर रहा हूं, पर खुद के लिए क्या कर रहा हूं? यहीं से उसकी लाइफ बदल गई। उसने कोई एक्सपेंसिव कोर्स ज्वाइन नहीं किया, ना कोई सेमिनार अटेंड किया, बस उसने खुद को टाइम देना शुरू किया। सुबह 10 मिनट अकेले बैठना, अपने दिल की सुनना और ये समझना कि उसकी लाइफ की सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसी और की नहीं, खुद की है। उसने हर दिन 15 मिनट पढ़ना शुरू किया, छोटे छोटे गोल्स सेट करने लगा, अपनी बॉडी का ख्याल रखने लगा और सबसे इंपॉर्टेंट, अपनी इनर वॉइस सुनना शुरू किया। धीरे धीरे उसके अंदर क्लैरिटी आने लगी और जब इंसान खुद को समझने लगता है तब दुनिया भी उसे समझने लगती है। हम अपनी सैलरी, बॉस के अप्रूवल और दूसरों की तारीफों पर डिपेंड रहते हैं, लेकिन अगर आप एक दिन भी खुद के साथ बैठो तो आपको रियलाइज होगा कि आप खुद एक पूरी दुनिया हो। आपके अंदर वो पोटेंशियल है जो किसी भी इन्वेस्टमेंट से ज्यादा वैल्यूएबल है। सोचो, अगर आप हर दिन सिर्फ 30 मिनट खुद को दो, 10 मिनट माइंड को, 10 मिनट बॉडी को और 10 मिनट सोल को, तो एक साल में आप खुद को कितना अपग्रेड कर सकते हो। ये कोई फैंटेसी नहीं है, ये एक सच है। हम पैसे बैंक में डिपॉजिट करते हैं ताकि इंटरेस्ट मिले, लेकिन अगर आप हर दिन डिसिप्लिन, लर्निंग और सेल्फ अवेयरनेस को डिपॉजिट करो तो जो इंटरेस्ट आपको लाइफ में मिलेगा वो किसी भी बैंक से कहीं ज्यादा होगा। कई लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। सच ये है कि हमारे पास टाइम की कमी नहीं, प्रायोरिटी की कमी है। अगर आप खुद को प्रायोरिटी नहीं दोगे तो दुनिया भी आपको पीछे कर देगी। हर बार जब आप खुद को इग्नोर करते हो, आप अपनी आइडेंटिटी को थोड़ा थोड़ा खोते हो, और जब आप खुद के लिए एक छोटा स्टेप लेते हो तो वो स्टेप आपको फ्यूचर के उस वर्जन की तरफ ले जाता है जो आप बनना चाहते हो। लाइफ की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कोई गोल्ड, प्रॉपर्टी या म्यूचुअल फंड नहीं है। सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट आप खुद हो। अब टाइम आ गया है कि खुद को सीरियसली लेना शुरू करो। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन उसका असर जिंदगी भर रहेगा, क्योंकि इन द एंड इफ यू ग्रो, एवरीथिंग अराउंड यू ग्रोज। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कब और कितना इन्वेस्ट करना शुरू करते हो खुद में। सोचो, दुनिया के सबसे अमीर इंसान और सबसे गरीब इंसान, दोनों के पास एक चीज बराबर होती है। वो क्या है? टाइम। हर किसी के पास दिन के सिर्फ 24 घंटे होते हैं, ना 1 मिनट ज्यादा, ना 1 सेकंड कम। फर्क कहाँ होता है? फर्क इस बात में होता है कि कौन अपना टाइम सिर्फ खर्च करता है और कौन उसे वाइजली इन्वेस्ट करता है। हम अक्सर सोचते हैं पैसा कमाना सबसे जरूरी है, और इसी सोच में हम अपना पूरा टाइम उस काम में लगा देते हैं जो शायद हमें पसंद भी नहीं होता, बस बिल्स भरने के लिए, सर्वाइवल के लिए।
और इसी प्रोसेस में हम अपनी सबसे इंपॉर्टेंट करेंसी टाइम को खोते जाते हैं। अब एक एग्जाम्पल सोचो, अगर कोई तुम्हें 68,000 दे और बोले इसे कहीं भी खर्च कर लो, तो क्या तुम बिना सोचे समझे उसे फेंक दोगे? नहीं ना। लेकिन फिर भी हम हर दिन अपने कीमती घंटे स्क्रोलिंग, गॉसिप, ओवरथिंकिंग और लेजीनेस में खर्च कर देते हैं। टाइम सबसे वैल्यूएबल चीज है, क्योंकि एक बार चला गया तो वो कभी वापस नहीं आता। पैसा वापस आ सकता है, रिश्ते फिर से बन सकते हैं, लेकिन टाइम वंस गॉन, गॉन फॉरएवर। एक लड़की थी जो हर दिन सोचती थी, कल से पढ़ाई शुरू करूंगी, कल से वर्कआउट करूंगी, कल से मेडिटेशन करूंगी। लेकिन वो कल कभी आया ही नहीं। दिन बीत गए, हफ्ते बीत गए, महीने निकल गए, और जब उसे होश आया, वो अपने ड्रीम से 5 साल पीछे थी। उसने कहा, काश मैंने टाइम की वैल्यू पहले समझी होती। हमें लगता है कि हमारे पास बहुत टाइम है, लेकिन सच ये है कि टाइम साइलेंटली हमें पीछे छोड़ता रहता है, और हम बस यही सोचते रहते हैं, अभी तो बहुत टाइम है। असल में जो इंसान जल्दी ये समझ जाता है कि उसका टाइम उसकी सबसे बड़ी ताकत है, वही सबसे जल्दी लाइफ में ग्रो करता है। टाइम को इन्वेस्ट करने का मतलब बिजी रहना नहीं होता। इसका मतलब होता है राइट डायरेक्शन में सही काम पर अपना टाइम देना। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 30 मिनट कोई नई स्किल सीखते हो, तो 1 साल में आपके पास 180 घंटे होंगे। इतने में आप उस स्किल में एक्सपर्ट बन सकते हो। अगर आप हर दिन 15 मिनट पढ़ते हो, तो साल भर में 101 किताबें पढ़ सकते हो। सोचो, इससे आपके थिंकिंग में कितना फर्क आएगा। कई लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन रियलिटी ये है कि वो लोग अपना टाइम वहां खर्च कर रहे होते हैं जहां उन्हें कोई रिटर्न नहीं मिलता, जैसे एंडलेस नेटफ्लिक्स बिंज, यूजलेस स्क्रोलिंग, गॉसिप चैट्स। अब सवाल ये है, क्या आप अपना टाइम खर्च कर रहे हो या वाइजली इन्वेस्ट कर रहे हो? टाइम आपका सबसे साइलेंट बिजनेस पार्टनर है। अगर आप उसे सही डिसीजन से यूज करोगे, तो वो आपको साइलेंटली ग्रो करेगा, और अगर आप उसे इग्नोर करोगे, तो वो साइलेंटली आपको पीछे छोड़ देगा। लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट यही होता है, काश मैंने पहले शुरू किया होता। लेकिन गुड न्यूज ये है कि आप आज भी शुरू कर सकते हो। आज ही डिसाइड करो कि कल का इंतजार नहीं करना। हर दिन के कुछ मिनट्स सिर्फ खुद को दो, चाहे हेल्थ के लिए हो, नॉलेज के लिए हो, या अपने गोल्स के लिए। टाइम एक बीज की तरह है। अगर आप उसे रोज पानी देते हो, तो वो एक दिन स्ट्रांग पेड़ बनता है। अगर आप उसे इग्नोर करते हो, तो वो सूख जाता है। सोचो, अगर आज से आप हर दिन सिर्फ 1 घंटा खुद में इन्वेस्ट करते हो, तो साल भर में आपके पास 365 घंटे होंगे। इतने में आप कोई नई लैंग्वेज सीख सकते हो, कोई ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हो, या अपनी फिटनेस पूरी बदल सकते हो। पैसा खर्च करके आप चीजें खरीद सकते हो, लेकिन टाइम इन्वेस्ट करके आप खुद को बदल सकते हो। इसलिए अगली बार जब भी आपका माइंड भटके या आप सोचो थोड़ा रेस्ट कर लेता हूं, तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं इस वक्त अपना टाइम वाइजली यूज कर रहा हूं? क्योंकि याद रखो, टाइम इज योर रियल वेल्थ। लूज इट एंड यू लूज एवरीथिंग, यूज इट एंड यू कैन क्रिएट एनीथिंग। दोस्तों, हमारा माइंड एक कंप्यूटर की तरह होता है, लेकिन फर्क यह है कि इस कंप्यूटर की कोई लिमिट नहीं है। जितना ज्यादा आप इसे यूज करोगे, जितना ज्यादा नया नॉलेज डालोगे, उतना ही ये पावरफुल बनता जाएगा। लेकिन अगर आप इसे खाली छोड़ दोगे, तो ये धीरे धीरे डल हो जाएगा, वही पुराने पैटर्न्स में फंसा रहेगा, वही पुराने डाउट्स, वही एक्सक्यूजेस। और फिर हम सोचते रहते हैं, क्यों लाइफ में कोई बड़ा बदलाव नहीं आ रहा? सोचो, अगर तुम्हारा फोन या लैपटॉप स्लो हो जाए तो क्या करते हो? अपडेट करते हो, रीसेट करते हो, नया वर्जन लाते हो। लेकिन अपने माइंड को हम सालों तक वही पुराना छोड़ देते हैं। लोग जिम जाते हैं, बॉडी बनाते हैं, लेकिन अपने माइंड को वर्कआउट नहीं कराते। और जब कोई चैलेंज आता है तो फिजिकल स्ट्रेंथ काम नहीं आती, मेंटल क्लैरिटी काम आती है। क्योंकि दुनिया को जीतने से पहले खुद के माइंड को जीतना पड़ता है। एक आदमी था जो अपनी जॉब से तंग आ चुका था। हर दिन वही काम, वही रूटीन, कोई ग्रोथ नहीं। लेकिन वो कभी बाहर नहीं निकल पाया, क्योंकि उसके माइंड में एक बिलीफ बैठा था, मैं इससे बेहतर कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसने कभी माइंड को अपग्रेड ही नहीं किया। न कभी पढ़ा, न कभी सीखा कि हैबिट्स कैसे बनती हैं, कॉन्फिडेंस कैसे ग्रो होता है। अब सोचो,
अगर वो हर दिन सिर्फ 15 मिनट सेल्फ डेवलपमेंट में लगाता, कोई अच्छी बुक पढ़ता, एक पॉडकास्ट सुनता, तो क्या उसकी थिंकिंग वही रहती? शायद नहीं। शायद आज वो किसी नई जगह, किसी नई लाइफ में होता। हमारा माइंड रोज नए फ्यूल की डिमांड करता है, और वो फ्यूल है नॉलेज। हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ना, नई चीजें सीखना, कंफर्ट जोन से बाहर जाना, यही हमारी थिंकिंग को शार्प करता है। नॉलेज से पावर आती है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है अवेयरनेस। जब हमें पता होता है कि हम क्या सोच रहे हैं और क्यों सोच रहे हैं, तब हम अपनी सोच को कंट्रोल कर सकते हैं। तभी हम कंपैरिजन, जेलसी और सेल्फ डाउट से बच पाते हैं। कई लोग कहते हैं, मुझे पढ़ना पसंद नहीं है, या मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन यही लोग दिन भर इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर सकते हैं, आवर्स मूवीज बिंज कर सकते हैं। असल में प्रॉब्लम इंटरेस्ट की नहीं, प्रायोरिटी की है। अगर आप सच में लाइफ बदलना चाहते हो, तो आपको अपने माइंड को हर दिन नया बनाना पड़ेगा। नए आइडियाज से, नए चैलेंजेस से, और सबसे जरूरी, नए बिलीफ सिस्टम से। माइंड अपग्रेड करने का सबसे आसान तरीका है खुद से सवाल पूछना। मैं कौन हूं? मुझे क्या चाहिए? मेरे अंदर क्या कमी है? मैं आज खुद को थोड़ा बेटर कैसे बना सकता हूं? जब आप हर दिन खुद से ये सवाल पूछते हो, तो आपका माइंड ऑटो पायलट से बाहर आता है। वो जागता है, सोचता है, इवॉल्व करता है, क्योंकि आपकी सोच ही आपके डिसीजंस को शेप करती है, और वही डिसीजंस आपके फ्यूचर को बनाते हैं। हर दिन थोड़ा टाइम निकालो अपने माइंड को एक्सपैंड करने के लिए। कोई छोटी बुक पढ़ो, कोई इंस्पायरिंग वीडियो देखो, किसी ऐसे इंसान की स्टोरी पढ़ो जिसने मुश्किलों से लड़कर कुछ बड़ा अचीव किया हो। जब आप दूसरों की ग्रोथ देखते हो, तो आपकी सोच भी अपने आप बड़ी होने लगती है। हर नया थॉट, हर नया आइडिया, हर नई सीख एक नया कदम है उस इंसान की तरफ जो आप बनना चाहते हो। तो आज से ही ये प्रॉमिस करो कि आप अपने माइंड को कभी भूखा नहीं रखोगे। हर दिन उसे कुछ नया, कुछ वैल्यूएबल मिलेगा, क्योंकि जब माइंड ग्रो करता है, तो दुनिया आपको अलग नजर आने लगती है। अपॉर्चुनिटीज दिखने लगती हैं, पॉसिबिलिटीज दिखने लगती हैं, और सबसे जरूरी, आप खुद पर ट्रस्ट करने लगते हो। जब इंसान खुद पर भरोसा करने लगता है, तब वो कुछ भी हासिल कर सकता है। इंसान कुछ भी अचीव कर सकता है, लेकिन उसके लिए एक चीज सबसे जरूरी है, हेल्थ। मजेदार बात यह है कि हम सब जानते हैं हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी इसे सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं। हम अपने गोल्स के पीछे भागते रहते हैं, पैसे के पीछे, स्टेटस के पीछे और अप्रूवल के पीछे, लेकिन वो चीज खो देते हैं जो इन सबको एंजॉय करने के लिए सबसे जरूरी है, एक स्ट्रांग और हेल्थी बॉडी और माइंड। कभी कभी लाइफ बहुत अनफेयर लगती है। कोई टैलेंटेड इंसान सिर्फ इसलिए पीछे रह जाता है क्योंकि उसका माइंड और बॉडी साथ नहीं देते। उसका डाइजेशन खराब रहता है, एनर्जी लेवल लो होता है, और वो सोचता है, मैं अनलकी हूं। लेकिन सच ये है कि उसने खुद अपनी लक को खराब किया, अपनी हेल्थ का ध्यान ना रखकर। हेल्थ कोई लग्जरी नहीं है, ये आपकी लाइफ की फाउंडेशन है। अगर आप एक मजबूत बिल्डिंग बनाना चाहते हो, तो सबसे पहले फाउंडेशन स्ट्रांग करनी पड़ेगी, और आपकी लाइफ की फाउंडेशन है आपकी बॉडी, आपका मेंटल स्टेट और आपकी डेली एनर्जी। सोचो, अगर आपका माइंड टायर्ड है, बॉडी वीक है, और अंदर से हर वक्त थकावट महसूस हो रही है, तो क्या आप कोई नया चैलेंज एक्सेप्ट कर पाओगे? क्या आप फोकस से काम कर पाओगे? क्या आप कॉन्फिडेंट दिख पाओगे? आंसर है नहीं। जब बॉडी और माइंड थक जाते हैं, तो सोल भी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। एक लड़का था जो दिन रात काम करता था, सुबह ऑफिस, शाम को फ्रीलांसिंग, वीकेंड्स में साइड हसल। धीरे धीरे उसे नींद नहीं आती, खाना पचता नहीं, हर वक्त चिड़चिड़ापन रहने लगा, काम में फोकस खत्म होने लगा, और फाइनली एक दिन वो कोलैप्स कर गया और हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। डॉक्टर ने कहा, तुमने अपने सिस्टम को इतना पुश किया कि अब वो रीसेट मांग रहा है। अब सवाल ये है, क्या हेल्थ को इम्प्रूव करना बहुत डिफिकल्ट है? क्या हमें जिम में 2 घंटे बिताने हैं या एक्सपेंसिव सप्लीमेंट्स लेने हैं? नहीं। रियल हेल्थ शुरू होती है छोटे कॉन्शियस एक्शंस से, जैसे सुबह 10 मिनट की वॉक, 8 घंटे की नींद, सिंपल होम कुक्ड खाना, दिन में पानी पीना, और सबसे जरूरी, वन पीस ऑफ माइंड। मेंटल हेल्थ कोई अलग चीज नहीं है। अगर आप हर वक्त स्ट्रेस में रहते हो, एंग्जाइटी में रहते हो, ओवर थिंकिंग करते हो,
तो ये आपकी फिजिकल हेल्थ को भी डैमेज करता है। इमोशनल पेन भी उतनी ही रियल होती है जितनी फिजिकल पेन। अगर उसे हील नहीं किया गया तो वो धीरे धीरे डिजीज बन जाती है। सेल्फ केयर का मतलब सिर्फ फेस वॉश या स्पा नहीं है। सेल्फ केयर मतलब खुद को टाइम देना, अपनी फीलिंग्स को समझना और खुद से प्यार करना। एक सिंपल रूटीन भी आपकी लाइफ बदल सकता है। सुबह उठकर थोड़ा स्ट्रेचिंग, पानी पीना, ध्यान लगाना या बस 5 मिनट चुपचाप बैठकर अपनी सांसों को महसूस करना। दिन में एक हेल्थी मील लेना, इतना ही काफी है शुरुआत के लिए। हम अक्सर सोचते हैं जब लाइफ सही होगी तब हेल्थ पर ध्यान देंगे, लेकिन सच ये है जब आप हेल्थ पर ध्यान दोगे तभी लाइफ सही होगी। क्योंकि जब बॉडी स्ट्रांग होती है, माइंड फ्रेश होता है और इमोशंस स्टेबल होते हैं, तब डिसीजंस भी सही होते हैं। तब आप ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखते हो, ज्यादा एनर्जेटिक रहते हो और सबसे बड़ी बात, खुद से कनेक्टेड महसूस करते हो। यही कनेक्शन आपको भीड़ से अलग बनाता है। आप अपने गोल्स तभी अचीव कर सकते हो जब आप लॉन्ग रन में फिट रहो। शॉर्टकट्स सिर्फ बर्नआउट देंगे, प्रोग्रेस नहीं। तो आज एक प्रॉमिस करो, अपने बॉडी, माइंड और इमोशंस को उतना ही अटेंशन दो जितना अपने ड्रीम्स को देते हो। क्योंकि अगर बॉडी ही साथ छोड़ दे तो ड्रीम्स तक पहुंचने का रास्ता कभी पूरा नहीं होगा। अब टाइम आ गया है कि हेल्थ को सीरियसली लो, ना सिर्फ दिखावे के लिए, ना सिर्फ इंस्टाग्राम फोटोज के लिए, बल्कि इसलिए ताकि आप अपनी लाइफ को पूरी एनर्जी, क्लैरिटी और अवेयरनेस के साथ जी सको। क्योंकि इन द एंड अ हेल्थी यू इज द मोस्ट पावरफुल वर्जन ऑफ यू। कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत के भी कैसे जल्दी ग्रो कर जाते हैं? उन्हें अच्छे मौके कैसे मिल जाते हैं? लोग उनकी हेल्प क्यों करते हैं? इसका सिंपल आंसर है नेटवर्क। आपके आसपास जो लोग होते हैं वही आपको आगे बढ़ाते हैं या पीछे खींचते हैं। एक अच्छा दोस्त, एक समझदार मेंटर, एक इंस्पायरिंग कॉलीग, ये सब आपके माइंड को नया डायरेक्शन देते हैं। और वहीं दूसरी तरफ, अगर आपके आसपास नेगेटिव, कंप्लेनिंग और जेलस लोग हैं तो आपकी ग्रोथ धीरे धीरे रुक जाती है। सोचो, अगर आप खुद को ऐसे लोगों से घेर लो जो हर दिन कुछ नया सीखते हैं, गोल्स सेट करते हैं, अपनी हेल्थ और माइंडसेट पर काम करते हैं, तो क्या आप वैसे नहीं बनोगे? हम सबकॉन्शियसली उन्हीं लोगों जैसे बन जाते हैं जिनके साथ हम सबसे ज्यादा टाइम बिताते हैं। एक टाइम था जब ऑथर सोचते थे, मैं अकेले सब कर लूंगा, नॉलेज ले लूंगा, मेहनत कर लूंगा और बस सक्सेस आ जाएगी। लेकिन फिर एक दिन एक इंसान मिला जिसने कहा, तू मेहनती तो है लेकिन अकेला चल रहा है, और अकेले चलने वाले रास्ते अक्सर बहुत लंबे होते हैं। उस दिन ऑथर को समझ आया कि सही लोगों से जुड़ना, उनसे सीखना और एक सपोर्टिव सर्कल बनाना कितना जरूरी है। आपके पास जितनी भी स्किल्स और टैलेंट है, अगर आपको सही समय पर सही इंसान ना मिले तो वो सब अंदर ही रह जाता है। नेटवर्क मतलब सिर्फ कॉन्टैक्ट्स या लिंक्डइन कनेक्शंस नहीं। नेटवर्क मतलब वो लोग जो आपकी ग्रोथ में बिलीव करते हैं, आपको सही फीडबैक देते हैं और जब आप हार मानने लगते हो तो रिमाइंड कराते हैं कि आपने कहां से शुरू किया था। एक सिंपल रूल है, अगर आप किसी रूम में सबसे स्मार्ट इंसान हो तो रूम बदलने की जरूरत है। ग्रोथ तब होती है जब आप ऐसे लोगों के बीच होते हो जो आपसे बेटर होते हैं, जो आपको पुश करते हैं, इंस्पायर करते हैं और कभी-कभी चैलेंज भी करते हैं। नेटवर्किंग कोई लग्जरी नहीं है, ये एक कॉन्शियस हैबिट है। आप इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट, अगर आप जेन्युइनली कनेक्ट करते हो, सामने वाले की बात सुनते हो और ऑनेस्टी रखते हो, तो लोग नेचुरली आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। सोशल मीडिया का जमाना है, लेकिन सिर्फ स्क्रॉल करने से कनेक्शंस नहीं बनते। आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कॉन्वर्सेशंस शुरू करनी होंगी, लोगों की हेल्प करनी होगी बिना किसी रिटर्न की उम्मीद के। तभी वो कनेक्शंस स्ट्रांग बनते हैं। कभी-कभी एक सही कॉन्वर्सेशन आपकी पूरी लाइफ का डायरेक्शन बदल सकती है। आपका नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी किसी व्हाट्सएप ग्रुप में हो सकता है। आपकी नेक्स्ट इंस्पिरेशन किसी कॉफी टेबल पर बैठी अननोन पर्सनैलिटी हो सकती है। आपका नेक्स्ट बिग ब्रेक किसी छोटी सी बातचीत से शुरू हो सकता है। लोगों को वैल्यू देना सीखो, जेन्युइनली कनेक्ट करो और सबसे जरूरी, खुद भी किसी के नेटवर्क के लिए वैल्यूएबल बनो। क्योंकि दुनिया में सब कुछ एक कनेक्शन से शुरू होता है। तो आज ही डिसाइड करो, मैं आइसोलेशन में नहीं जीऊंगा। मैं एक ऐसा सर्कल बनाऊंगा जो मेरी सक्सेस में चीयर करेगा और मेरे गिरने पर मुझे उठाएगा भी।
कभी नोटिस किया है, हम सबके साथ ऐसा होता है। कभी कभी सुबह उठते ही लगता है आज तो पूरी दुनिया जीत लूंगा। एनर्जी फुल, एक्साइटमेंट हाई, सब कुछ पॉसिबल लगता है। लेकिन 2 दिन बाद वही एनर्जी गायब हो जाती है। वो मोटिवेशन जो सुबह इंस्टाग्राम रील्स में दिखती थी अब थकान में बदल जाती है। ऐसे में एक सवाल आता है, क्या सिर्फ मोटिवेशन से सब होगा? जवाब है नहीं। मोटिवेशन सिर्फ एक स्पार्क है, एक छोटी सी आग जो जल्दी जलती है, लेकिन अगर फ्यूल ना मिले तो जल्दी बुझ भी जाती है। लेकिन डिसिप्लिन वो फ्यूल है जो उस आग को लगातार जलाए रखता है। जब दिन खराब हो, जब मन ना हो, जब सब छोड़ने का मन करे, तब भी डिसिप्लिन आपको उठाकर आगे ले जाता है। कई लोग सोचते हैं कि सक्सेस के लिए बस मोटिवेशन चाहिए, लेकिन सच ये है कि जो लोग हर दिन कुछ बड़ा अचीव कर रहे हैं वो मोटिवेशनल वीडियोस देखकर नहीं बल्कि डिसिप्लिन से अपने ड्रीम्स तक पहुंचते हैं। सोचो, कोई राइटर सिर्फ तब लिखे जब उसका मन करे, तो क्या वो कभी अपनी किताब पूरी कर पाएगा? कोई एथलीट सिर्फ तब प्रैक्टिस करे जब उसके पास एनर्जी हो, तो क्या वो कभी जीत पाएगा? आंसर ऑब्वियस है, नहीं। हर बड़ा रिजल्ट छोटे छोटे बोरिंग और रिपीटेबल एक्शन से बनता है। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि हर दिन एक्साइटेड रहना है। डिसिप्लिन का मतलब है हर दिन कमिटेड रहना, चाहे मन हो या ना हो। एक एग्जाम्पल, एक लड़का जिम गया, सुपर मोटिवेटेड। पहले दिन फुल एनर्जी, दूसरे दिन सोरनेस, तीसरे दिन एक्सक्यूजेस और चौथे दिन फिर वही पुरानी हैबिट्स। क्यों? क्योंकि उसने मोटिवेशन को प्रायोरिटी दी थी, डिसिप्लिन को नहीं। मोटिवेशन ने उसे शुरू कराया, लेकिन डिसिप्लिन की कमी ने उसे रोक दिया। डिसिप्लिन शायद बोरिंग लगे, ग्लैमरस ना लगे, लेकिन यही वो चीज है जो आपको उस जगह ले जा सकती है जहां आप कभी इमेजिन भी नहीं कर पाए थे। डिसिप्लिन आपके अंदर मैजिक करता है। जब आप खुद को बार बार एक काम करते हुए देखते हो तो आप अपनी आइडेंटिटी बदलने लगते हो। आप खुद को एक डिपेंडेबल, स्ट्रांग और नेवर गिव अप इंसान मानने लगते हो। छोटे डिसीजंस जैसे सुबह अलार्म पर उठना, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना, सही खाना खाना और अपने काम को टाइम पर पूरा करना, यही वो फाउंडेशन है जिस पर आपकी ग्रेटनेस खड़ी होती है। मोटिवेशन आ सकता है, जा सकता है, लेकिन डिसिप्लिन आपके अंदर का वो सोल्जर है जो हर हाल में डटा रहता है। आपको खुद से वादा करना होगा, मैं हर दिन उस इंसान की तरह बिहेव करूंगा जो मैं बनना चाहता हूं। चाहे अंदर मोटिवेशन हो या ना हो, मैं रुकूंगा नहीं। डिसिप्लिन ही वो की है जो आपको उन दिनों में भी आगे ले जाएगी जब आप खुद पर डाउट कर रहे होंगे, जब रिजल्ट्स नहीं दिख रहे होंगे, जब लोग आपको अंडर एस्टिमेट कर रहे होंगे। क्योंकि कंसिस्टेंसी मिरेकल्स बनाती है, और कंसिस्टेंसी का दूसरा नाम ही है डिसिप्लिन। तो आज से एक सिंपल प्लान बनाओ। एक छोटी हैबिट लो, उसे हर दिन रिपीट करो। नो ब्रेक, नो एक्सक्यूज। क्योंकि एक डिसिप्लिन्ड इंसान हर दिन थोड़ा थोड़ा ग्रो करता है, और एक दिन वो इतना ग्रो कर जाता है कि दुनिया भी उसकी कंसिस्टेंसी को सल्यूट करने लगती है। अगली बार जब मोटिवेशन कम हो, एनर्जी खत्म लगे, तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं उस इंसान की तरह जी रहा हूं जो मैं बनना चाहता हूं? अगर हां, तो कीप गोइंग। अगर नहीं, तो डिसिप्लिन से दोस्ती करो। क्योंकि जब मोटिवेशन सो जाता है, डिसिप्लिन ही आपको जगा कर रखता है। दोस्तों, आजकल बहुत लोग अपनी पूरी लाइफ बस सीखते रहते हैं। कभी कोई नई बुक पढ़ ली, कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लिया, कोई एक्सपेंसिव कोर्स कर लिया, लेकिन फिर भी उनकी लाइफ में कोई बड़ा बदलाव नहीं आता। क्यों? क्योंकि उन्होंने सीखा तो बहुत लेकिन अप्लाई नहीं किया। नॉलेज तब तक बेकार है जब तक वो एक्शन में कन्वर्ट ना हो। सोचो, अगर कोई इंसान हर दिन जिम के बाहर खड़े होकर यूट्यूब पर वर्कआउट वीडियोस देखता रहे, उसे पता है कौन सा एक्सरसाइज किस मसल के लिए है, कौन सा डाइट बेस्ट है, लेकिन क्या उसका बॉडी बदल जाएगा? आंसर ऑब्वियस है, नहीं। यही हम सब करते हैं। हम किताबें पढ़ते हैं, रील्स देखते हैं, नोट्स बनाते हैं, अंडरलाइन करते हैं, लेकिन जब एक्चुअल लाइफ में उसे यूज करने का मौका आता है, हम हेजिटेट करते हैं। हम सोचते हैं, थोड़ा और सीख लूं, थोड़ा और क्लियर हो जाऊं, फिर शुरू करूंगा। लेकिन वो फिर कभी आता ही नहीं। असल ग्रोथ का फॉर्मूला है लर्न, अप्लाई, रिपीट। हर दिन कुछ नया सीखो, उसी दिन उसे किसी छोटे स्टेप में अप्लाई करो, और फिर बार बार रिपीट करो जब तक वो हैबिट ना बन जाए। सक्सेस सिर्फ इंफॉर्मेशन से नहीं आती,
सक्सेस आती है इम्प्लीमेंटेशन से। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने टाइम मैनेजमेंट पर कोई बुक पढ़ी है तो अगला स्टेप क्या होना चाहिए? अगले ही दिन से अपने स्केड्यूल को ब्लॉक करना शुरू कर दो। अगर आपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर सीखा है तो उसी दिन किसी दोस्त या स्ट्रेंजर से कॉन्फिडेंट कॉन्वर्सेशन शुरू करो। अगर आपको कोई बिजनेस आइडिया मिला है तो कम से कम उसका एक रफ प्लान तो बनाओ। नॉलेज को अपने अंदर बंद मत रखो, उसे बाहर निकालो, क्योंकि नॉलेज तभी आपकी लाइफ बदलेगा जब वो एक्शन में बदलेगा। हाँ, पहली बार में परफेक्ट नहीं होगा, शायद गलतियां होंगी, शायद लोग हंसेंगे, शायद रिजल्ट भी ना मिले, लेकिन यही तो प्रोसेस है। लर्न, अप्लाई, ग्रो, फिर से लर्न, अप्लाई, ग्रो। हर बार जब आप कोई नया लेसन अप्लाई करते हो, आप थोड़े और मैच्योर बनते हो, थोड़े और रियल बनते हो। हर बार जब आप किसी लर्निंग को प्रैक्टिस में लाते हो, वो आपके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस भरता है और एक दिन आप उन लोगों में से बन जाते हो जो सिर्फ बातें नहीं करते बल्कि रिजल्ट्स दिखाते हैं। तो अगली बार जब आप कुछ नया सीखो, खुद से प्रॉमिस करो, मैं इसे आज ही अप्लाई करूंगा, चाहे छोटा सा स्टेप ही क्यों ना हो, क्योंकि याद रखो, एक्शन क्रिएट्स क्लैरिटी। जैसे जैसे आप करते जाओगे, सब और क्लियर होता जाएगा। आज का प्रॉमिस सिंपल है, हम सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ सुनेंगे नहीं, सिर्फ समझेंगे नहीं, हम करेंगे। क्योंकि लर्निंग सिर्फ नॉलेज से नहीं होती, लर्निंग होती है करते करते। पूरी बुक में एक ही मैसेज बार बार रिपीट होता है, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। लेकिन अक्सर हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हम खुद को बाकी सब चीज़ों से पीछे रख देते हैं। हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं गैजेट्स में, दिखावे में, दूसरों को इम्प्रेस करने में, लेकिन सबसे ज़रूरी इन्वेस्टमेंट अपने माइंड, अपने बॉडी और अपनी थिंकिंग में करना भूल जाते हैं। ऑथर हमें रिमाइंड करते हैं कि आप ही अपनी सबसे बड़ी पूंजी हो। अगर आप खुद को स्ट्रांग बना लेते हो तो दुनिया की कोई मुश्किल आपको हरा नहीं सकती। अगर आपका माइंड क्लियर है, बॉडी एक्टिव है और स्पिरिट स्टेबल है, तो आप वो सब हासिल कर सकते हो जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। बुक हमें सिखाती है कि चेंज बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। जब आप खुद को प्रायोरिटी देना सीखते हो, जब आप हर दिन थोड़ा थोड़ा बेटर बनने की कोशिश करते हो, तभी रियल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। जब आप एक्सक्यूजेस छोड़कर एक्शन लेना शुरू करते हो, तभी ग्रोथ दिखती है। ये जर्नी आसान नहीं है। कई बार आपको लगेगा कि कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, कई बार लोग आपको अंडर एस्टिमेट करेंगे, कई बार खुद पर डाउट आएगा, लेकिन याद रखो, कंसिस्टेंसी क्रिएट्स मिरेकल्स। और कंसिस्टेंसी आती है डिसिप्लिन से, सेल्फ रिस्पेक्ट से और खुद में डेली इन्वेस्टमेंट से। ऑथर हमें बताते हैं कि टाइम सबसे बड़ा एसेट है। हर दिन के छोटे छोटे स्टेप्स आपकी फ्यूचर लाइफ को शेप करते हैं। चाहे वो माइंड अपग्रेड करना हो, बॉडी फिट रखना हो, नेटवर्क बनाना हो या नए स्किल्स सीखना, सब ग्रेजुअल और डेली एफर्ट से पॉसिबल होता है। और सबसे बड़ा पॉइंट, लर्निंग विदाउट एक्शन इज यूजलेस। कोई भी बुक, कोई भी सेमिनार, कोई भी वीडियो तभी काम का है जब आप उसे अपनी डेली लाइफ में इंप्लीमेंट करो। जब आप खुद पर काम करना शुरू करते हो, तब दुनिया भी आपको रिस्पेक्ट करना शुरू कर देती है। जब आप खुद को वैल्यू देना शुरू करते हो, तब अपॉर्चुनिटीज खुद ब खुद आपके दरवाजे पर आने लगती हैं। तो दोस्तों, आज से ये कमिटमेंट लो, मैं हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद में इन्वेस्ट करूंगा, चाहे वो हेल्थ हो, नॉलेज हो, माइंडसेट हो या रिलेशनशिप्स, हर एस्पेक्ट में। क्योंकि याद रखो, इफ यू ग्रो, एवरीथिंग अराउंड यू ग्रोज। जब आप खुद को प्रायोरिटी बनाते हो, तो लाइफ भी आपको प्रायोरिटी देना शुरू कर देती है। इस बुक का सबसे पावरफुल मैसेज यही है, स्टॉप वेटिंग, स्टार्ट एक्टिंग। हम अक्सर सोचते रहते हैं, अभी सही टाइम नहीं है, थोड़ा और क्लियर हो जाऊं, अभी बिजी हूं, बाद में शुरू करूंगा। लेकिन सच ये है कि परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। जो लोग बड़े बड़े काम करते हैं, वो बस शुरू कर देते हैं। वो लोग कभी परफेक्ट प्लान या परफेक्ट सिचुएशन का इंतजार नहीं करते। ऑथर कहते हैं, एक्शन क्रिएट्स क्लैरिटी। मतलब जैसे जैसे आप करते जाते हो, वैसे वैसे सब और क्लियर होता जाता है। स्टार्ट करते वक्त सब कुछ ब्लरी लगता है, डाउट्स आते हैं, डर लगता है, लेकिन जब आप एक्शन में आ जाते हो, तब धीरे धीरे पाथ भी साफ होने लगता है और कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है।
बहुत लोग सोचते हैं कि कोई मैजिक शॉर्टकट मिलेगा, कोई ऐसी ट्रिक जिससे सब ओवरनाइट बदल जाएगा। लेकिन रियलिटी ये है कि ग्रोथ हमेशा छोटे कंसिस्टेंट स्टेप से ही पॉसिबल है। हर दिन थोड़ा थोड़ा करना, चाहे मन हो या ना हो, वही आपको लॉन्ग टर्म में अनबीटेबल बनाता है। बुक में यह भी बताया गया है कि कंपैरिजन सबसे बड़ा एनिमी है। जब आप दूसरों से कंपेयर करते हो तो अपनी जर्नी को वीक कर देते हो। इंस्टेड खुद पर फोकस करो, अपनी प्रोग्रेस पर ध्यान दो, क्योंकि हर इंसान का पाथ अलग होता है और हर किसी का टाइमिंग भी। सेल्फ डाउट, ओवरथिंकिंग, एक्सक्यूजेस, ये सब माइंड के ट्रैप हैं। इनसे बाहर निकलने का एक ही तरीका है, एक्शन लेना। एक बार आपने स्टार्ट कर दिया, फिर धीरे धीरे ये सारी मेंटल ब्लॉक्स कमजोर होने लगती हैं। बुक ये भी कहती है कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। ग्रोथ और कंफर्ट एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते। जब आप कंफर्ट जोन में रहते हो, आप सेफ फील करते हो, लेकिन वहीं पर आपकी ड्रीम्स मर जाती हैं। जैसे ही आप डिस्कम्फर्ट एक्सेप्ट करते हो, वहीं से ग्रोथ शुरू होती है। एक लाइन बहुत पावरफुल है, इफ इट डजंट चैलेंज यू, इट डजंट चेंज यू। मतलब अगर कोई चीज आपको चैलेंज नहीं कर रही तो वो आपको बदल भी नहीं सकती। तो अगर आप सच में खुद में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये सिंपल स्टेप्स याद रखो। स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट टुडे। कंपैरिजन छोड़ो, अपनी स्पीड पर फोकस करो। डेली स्मॉल एक्शंस लो, कंसिस्टेंसी बनाओ। कंफर्ट जोन को छोड़कर न्यू चैलेंजेस एक्सेप्ट करो। दोस्तों, पूरी किताब में हमने एक ही बात बार बार सीखी, योर बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट इज यू। सिर्फ पैसे, गैजेट्स या दिखावे में नहीं, सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है खुद की ग्रोथ में। जब आप माइंड, बॉडी और स्पिरिट पर काम करना शुरू करते हो, तब दुनिया में कोई भी ऑब्स्टिकल आपको रोक नहीं सकता। क्योंकि जब आप अंदर से स्ट्रांग हो जाते हो, तब बाहर की सारी प्रॉब्लम्स छोटी लगने लगती हैं। बुक हमें यह भी सिखाती है कि अगर आप खुद को रिस्पेक्ट दोगे, तो दुनिया भी आपको वही रिस्पेक्ट वापस देगी। जब आप खुद को प्रायोरिटी बनाते हो, तो दुनिया भी आपको प्रायोरिटी देना शुरू कर देती है। लाइफ में हर कोई चाहता है सक्सेस, हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ये सब बाहर से नहीं आता। ये सब स्टार्ट होता है आपके अंदर से, आपकी सोच से, आपकी हैबिट से, आपके डेली एक्शंस से। अब एक सवाल खुद से पूछो, क्या मैं हर दिन अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए कुछ कर रहा हूं? अगर आंसर नहीं है, तो अभी से स्टार्ट करो, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं है। जो आपके पास है वो है आज। छोटी छोटी हैबिट्स, छोटे डेली इंप्रूवमेंट्स, थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस, यही आपको उस इंसान में बदल देगा जो आप बनना चाहते हो। कोई भी बड़ा बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन जब आप हर दिन खुद में थोड़ा इन्वेस्ट करते हो, तो एक साल बाद आप खुद को देखकर प्राउड फील करोगे। बुक के एंड में एक बहुत पावरफुल मैसेज दिया गया है, इफ यू ग्रो, एवरीथिंग अराउंड यू ग्रोज। मतलब जब आप खुद ग्रो करते हो, तो ऑटोमेटिकली आपकी रिलेशनशिप्स, आपकी अर्निंग, आपकी हेल्थ, सब ग्रो करने लगते हैं। अब ये डिसीजन आपके हाथ में है। क्या आप एक्सक्यूजेस देते रहोगे या एक्शन लोगे? क्या आप दूसरों से कंपेयर करते रहोगे या अपनी जर्नी पर फोकस करोगे? क्या आप बस सोचते रहोगे या आज से खुद पर काम करना शुरू करोगे? याद रखो, आप अपनी लाइफ के सीईओ हो। आप डिसाइड करते हो कि कौन सी डायरेक्शन में जाना है। तो क्यों ना आज से खुद को सीरियसली लेना शुरू करें। फाइनल कंक्लूजन, कॉल टू एक्शन। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को टच की हो, अगर आपको लगा हो कि हाँ, अब वक्त आ गया है खुद पर काम करने का, तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो, आई चूज टू इन्वेस्ट इन माई सेल्फ, ताकि ये प्रॉमिस सिर्फ आपके दिल में ना रहे, बल्कि वर्ड्स में भी कन्वर्ट हो जाए। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लो, क्योंकि हम ऐसी ही इंस्पायरिंग किताबें और आइडियाज लाते रहते हैं, जो आपको आपकी बेस्ट वर्जन बनाने में हेल्प करेंगी। मिलते हैं अगली कहानी में, एक नई किताब, एक नई सीख और एक नई मोटिवेशन के साथ। तब तक याद रखो, यू आर द बिगेस्ट एसेट, इन्वेस्ट वाइजली।